करोगे तो हम भी मंदिरों से हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुसलमान नमक हराम होते हैं। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य की नीति सरकार ने मुसलमान को हर जो नीतीश सरकार है उन्होंने मुसलमानों को हर योजना का लाभ दिया है और ये योजनाओं का लाभ इनकी तरफ से लिया भी गया, लेकिन मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। कई बार मुसलमान इस बात से अगर देखा जाए तो सवाल भी पूछे गए, योजना से लाभान्वित होने की बात को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वोट देने के नाम पर वो मुकर जाते हैं। लाख का इलाज का कार्ड मिला, आयुष्मान कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने कहा मोदी जी को वोट दिया तो कहा हाँ। कहा जरा खुदा का कसम खाइए तो कहा नहीं। हमने कहा मौलवी साहब नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं। हमने गाली दिया था तो नहीं। अच्छा तो बताबो दीदी, जकरा तो मदद करे छो अब वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। हाँ, ओकरा नमक हरामे न कहबो। मैं कहा कि मौलवी साहब अगर मस्जिद से तुम फतवा जारी करोगे तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को आपने सुना होगा। अब क्या मुद्दों से हटकर इस तरह की राजनीति होगी कि भाई अगर मुसलमान जो हैं वो मस्जिदों से फतवा जारी करेंगे तो मंदिरों से हुंकार भरा जाएगा? नमस्कार। नमस्कार। हुंकार का मतलब ईश्वर का नाम होता है। हुंकार का मतलब किसी को, फतवा का मतलब किसी का हत्या करना होता है, किसी को क्षति पहुंचाना होता है। लेकिन हुंकार का मतलब जय श्री राम होता है, ओम नमः शिवाय होता है, हर हर महादेव होता है। इससे किसी को क्षति नहीं पहुंचता है, अपने आराध्य का नाम होता है। तो सबसे पहला चीज है कि इसका मतलब समझना चाहिए। उन्होंने कहने अच्छा, का जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। गिरिराज जी ने कहा है कि कोई विनाश चाहेगा तो हम ईश्वर का नाम लेकर के उसको बचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है भारत को बचाने का काम करेंगे, जिसको फतवा जारी करना है करते रहे। वो किसी धर्म विशेष को चोट पहुंचाने का प्रयास करने का काम नहीं किया है। लेकिन अरविंद जी चलिए, आपने ये कहा, अरविंद जी आपने ये कहा कि हुंकार को इस रूप में न देखा जाए कि किसी को ललकारा जा रहा है या उसका कोई अन्य अर्थ न निकाला जाए, ये तो प्रार्थना का रूप है। लेकिन मुसलमान योजना का लाभ ले लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। देखिए, ये तो जग जाहिर है, उनके लोग भी जिनके लिए वो करते हैं वो भी बोलते हैं कि देखिए वो अलग विषय हुआ। लेकिन जो हुंकार का विषय है, हुंकार मतलब ईश्वर का नाम है और ईश्वर को नाम लेने से किसी को अरविंद जी जरा मुझे ये समझाइए कि योजना जब सरकार चलाती है या लाती है तो सभी के हित की बात करती है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो देखती नहीं है, सभी के लिए योजनाएं लाई जाती हैं। देखिए, आपका बात ठीक है। मेरा कहना है कि सरकार योजना चलाती है, आपको ये तय करना होगा कि हमको अच्छा सरकार चाहिए, राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, अच्छा, कि विनाशवादी की सरकार चाहिए। मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले लूं मैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय जी, इस बयान को आपने भी सुना होगा जो गिरिराज जी की तरफ से दिया गया है। फतवा जारी होगा तो मंदिरों से हुंकार भरेंगे। अरविंद जी कह रहे हैं कि हुंकार को गलत मत समझिए, हम तो कह रहे हैं कि फतवा जारी करने का अर्थ अलग होता है। भी कहा गया था कि जो वोट नहीं देगा पाकिस्तान भेज देंगे। इधर पे क्या होना है? विवादित नफरती बोलते कितना जी
मृत्युंजय जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी, और अरविंद जी आपका भी। तो देखिए किस तरीके से सियासी बयानबाजियों का दौर इस वक्त तेज है, जिसमें भाषाई मर्यादा भी तार तार हो रही है और एक दूसरे को ललकारा भी जा रहा है। जनता समझदार है और वो